हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ही डीएम की वजह से ग्रो होते हो। चाहे आपका डीएम नार्सिसिस्टिक हो, चाहे बाउंडेड हो, या चाहे कोई नॉर्मल डीएम हो, मतलब जो नॉर्मल स्पिरिचुअल डीएम होते हैं वो है। बट कैसे आप अपने डीएम के साथ ग्रो करते हैं। जितनी की ग्रोथ आपकी सोलमेट के साथ नहीं होती या जितनी कार्मिक के साथ नहीं होती, उससे ज़्यादा ग्रोथ आपकी डीएम के साथ होती है। तो आखिर कैसे आपकी डीएम आपकी ग्रोथ करता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे आपको भी नहीं पता चल रहा होता कि आप अपने डीएम की वजह से कैसे और किस तरीके से ग्रो हो रहे होते हो। इवन आपके डीएम खुद ही आपकी ग्रोथ को देख के शॉक हो जाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं। देखिए, जब हम जो जर्नी के मतलब शुरुआत में होते हैं, बिगिनर फेमिनाइन जो होती है, ठीक है, तो अभी उन्हें जर्नी में आने के बाद वो बस अपने डीएम के लिए नॉर्मल अट्रैक्शन फील कर रही होती है। उन्हें इवन पूरी जर्नी का पता तक नहीं होता, जर्नी में क्या क्या करना होता है इस बारे में भी कोई आइडिया नहीं होती। और इवन वो एक मतलब जो उनकी जर्नी होती है या उनका जो पार्टनर होता है, उन्हें बिल्कुल एक नॉर्मल पार्टनर की तरह समझती है। जिस तरीके के नॉर्मल रिलेशनशिप आप अपने इर्द गिर्द या सराउंडिंग में देखते हो, बिल्कुल उसी तरीके से ये उन्हें भी समझ रही होती है। बट जब ये जर्नी में आती है, तब जाकर इन्हें पता चलता है कि जर्नी कितना बड़ा यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है अपनी जर्नी में, वैसे वैसे उन्हें समझ में आने लगता है कि जर्नी यहाँ पर सिर्फ कोई एक छोटी मोटी ग्रो करने वाली जर्नी नहीं है। ये बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग बदलाव है। ये आपकी लाइफ को पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देता है। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके फाइनेंस हो, चाहे वो औरों के साथ आपकी रिलेशनशिप हो, या चाहे वो खुद की सोल के साथ, आपकी डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप हो। इवन आपके डीएम के सोल के साथ भी अगर जब भी आपका कनेक्शन होता है, तब तक आप इतना ग्रो हो चुके होते हो कि लिटरली आप पूरी तरीके से ही चेंज हो जाते हो। जैसे कि हमेशा की तरह कहते हैं कि जो सांप होता है वो अपनी केचड़ी जो होता है, उसकी ऊपर की जो डेड स्किन होती है, उसे उतार कर एक नए वर्जन में आके शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल एक नए तरीके का मतलब अपना रूप धारण कर लेता है। बिल्कुल उसी तरीके से एक फेमिनाइन बिल्कुल अपना एक नया ही रूप धारण कर लेती हैं। वो अपने ओल्ड वर्जन को पूरी तरीके से छोड़कर एक न्यू वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। बट उनका डीएम यहाँ पर ये किस तरीके का रोल अनकॉन्शियसली प्ले कर रहा होता है। सबसे पहली बात, अभी देखिए हर किसी के अंदर ना शैडो वर्क होते हैं। मतलब एक शैडो साइड होती है, ठीक है। हमें हमें जर्नी में ना यहाँ पर शैडो वर्क तो हमेशा करना ही पड़ता है, राइट। यहाँ पर जब भी फेमिनाइन शुरुआत में आती है, तब यहाँ पर उन्हें ये स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं होता। ये स्पिरिचुअल जर्नी में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, हमारा टास्क क्या है स्पिरिचुअल जर्नी में, या ये इनर वर्क क्या है। ये स्पिरिचुअल जर्नी मतलब एग्जैक्टली ये स्पिरिचुअल जर्नी है क्या, स्पिरिचुअलिटी इवन क्या होती है, ये भी बहुत सारी फेमिनाइन को पता ही नहीं होता। यहाँ पर ये किस तरीके से पूरी चीज़ों को चेंज कर देती है ये जर्नी। इवन ये आपको किस तरीके से सेल्फ लव सिखाती है। ये तो हमारी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर ये होता कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर ना जब आप जर्नी में शुरुआत में एंटर करते हो, तब आपको इस तरीके की चीज़ों का पूरी तरीके से अंदाज़ा नहीं होता। कुछ फेमिनाइन को होता है, कुछ को नहीं होता। तो यहाँ पर आपके डीएम आपको ट्रिगर करते हैं, जबकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। तब ये ट्रिगर कर करके आपको जब बार बार परेशान करते हैं, तब आप यहाँ पर अपना जो वर्क है, मतलब अपना जो काम है या अपना जो फोकस है, वो इनर वर्क की तरफ शिफ्ट कर देते हो, राइट। मतलब तब आप ना इनर वर्क करते करते उनसे डिअटैच हो जाते हो। आप उन बाकी सारे नेगेटिव जो लोग हैं या नकारात्मक लोग हैं जो पहले आपको परेशान करते थे, उनसे आप बाउंड्री सेट कर लेते हो। ऐसे सर्कमस्टेंसेस से आप खुद ही दूर हो जाते हो, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी होती है। इवन आप खुद ही ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करने लगते हो। आप आइसोलेशन में रखते हो खुद को। इवन आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करते हो, अपनी प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करते हो। जब जब आपके डीएम आपकी इंसल्ट करते हैं, तब आप खुद की रिस्पेक्ट को चुनते हो। जब आपके डीएम आपको बार बार परेशान करते हैं, तब आप स्टैंड लेते हो। जब आपके डीएम लिमिट क्रॉस करते हैं, तब आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो। जब आपके डीएम बकवास करते हैं, तब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हो। जब आपके डीएम आपसे दूर भागते हैं, तब आप उन्हें जाने देते हो और अपने आप को चुनते हो। इवन जब आपके डीएम आपको प्यार नहीं कर रहे होते, तभी भी आप अपने आप को प्यार कर रहे होते हो। आप अपना सेल्फ लव कर रहे होते हो, सेल्फ केयर कर रहे होते हो। जब आपके डीएम आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, तब आप अपने आप को इमोशनली सपोर्ट कर रहे होते हो। तब आप खुद से अपने इमोशंस हैंडल करते हो। तब आप खुद से अपने इमोशंस को फेस कर रहे होते हो। तब आप अपनी इमोशनल ट्रामा, इमोशनल बाउंड, इमोशंस को लेकर जितने भी आपने हर्ट झेले हैं, पेन झेले हैं, बिट्रायल झेले हैं, धोखे झेले हैं, उन सारे इमोशंस को सरफेस पे लेके आकर
आप अपने जर्नी में वो सारी चीज़ें हील करते हो। आप अपने इस जर्नी में मतलब आप अपने हीलर खुद ही बन जाते हो। तो लिटरली आपका डीएम ये सारी चीज़ें करता है। एक फेमिनाइन यहाँ पर पूरी तरीके से ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो पहले तो सिर्फ एक फेमिनाइन होती है, बट डीएम के आने के बाद वो एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है। सो ये मैजिक होता है। इवन यहाँ पर बहुत सारे फेमिनाइन ऐसे हैं मतलब जिन्हें ना अपने डीएम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। वो कहती है कि हमारे डीएम तो नार्सिसिस्टिक है, हमारे डीएम ये है, हमारे डीएम वो है, फलाना फलाना काइंड ऑफ बातें। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आप इस बात को चेक करो कि आप अपने डीएम की वजह से कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हो। अभी देखो सबसे ज़्यादा ना वही फेमिनाइन परेशान होती है जिन्होंने अपने डीएम से मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखी होती है, या फिर इन्होंने अपने डीएम पर ही बहुत ज़्यादा फोकस किया होता है, या इन्होंने अपने सेल्फ लव पर ध्यान नहीं दिया होता, या इनकी जर्नी बहुत लंबी चौड़ी है, या बहुत पेशेंस मांग रही है, ये जल्दी सरेंडर नहीं कर पा रही। ये प्रॉब्लम ना सबसे ज़्यादा उन्हीं फेमिनाइन को होती है जो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखती है, या अपने आप को इमोशनली ढंग से एक्सप्रेस नहीं करती। बिल्कुल एक अपने सोल के अंदर एक जो ट्रांसफरेंसी बोलते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, बदलाव लाने के लिए एक ट्रांसफरेंसी होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वो उनके अंदर नहीं है। वो अपने उस पावर को बाहर नहीं निकाल पा रही है। वो अपने क्रिएटिव पावर पे, क्रिएटिव साइड पे काम नहीं कर रही है, अपने कम्युनिकेशन पे, या फिर अपने जो अंदर की शैडो साइड है उस पे काम नहीं कर रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं फेमिनाइन को यहाँ पर झेलनी पड़ती है। अभी देखो डीएम के ढेर सारे इशू होते हैं, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, बट यहाँ पर जब भी आप ढंग से इस चीज़ों पर काम पूरी तरीके से नहीं करती, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं फेमिनाइन को होती है। बहुत बार कहा जाता है कि आप अपने इन सभी चीज़ों पर ध्यान दो, बट बहुत सारी फेमिनाइन अपने इन चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं रही होती हैं। वो एक चीज़ करती है और दूसरी चीज़ को इग्नोर कर देती है, तो उनकी जो पूरी ग्रोथ है या पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता। ठीक है, वो एक तो अपने आप को स्टक फील करती है या अटक जाती है। अभी स्टक फील करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ये स्टक फेस जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगती है, बट उस फेस में आप इम्बैलेंस हो जाते हो, वहाँ पर आप सरेंडर नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ वहाँ पर नहीं हो पाती है, और आपका डीएम भी वहाँ पर स्टक फील कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पीरियड में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, आपकी ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पीरियड में भी, बट आपको वहाँ पर भी अपने उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है जिस चीज़ों से आप ग्रो कर सको अपने आप को। बट कुछ फेमिनाइन स्टक फेस में बस खाली बैठी रहती है, वेटिंग जोन में रहती है और इंतज़ार करती है कि हमारा डीएम कब आएगा। बट जहाँ पर मतलब ये जो फेस होता है ना, यहाँ पर ना आपको जहाँ इनर वर्क करना होता है वहाँ पर अगर आप अपने डीएम को ही लेके बैठो, तो डेफिनेटली ऐसे मामले में ना आपका डीएम क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, सो इस तरीके की चीज़ें जर्नी में होती रहती हैं, बट डेफिनेटली आपका डीएम यहाँ पर आपकी एक इनर स्ट्रेंथ बाहर निकालता है। और जब आप देखना आप जर्नी में आते हो, तब आपको ऐसी फीलिंग तो ज़रूर आती है कि आपका डीएम मान लो मतलब आपके लिए कुछ तो अंदर से एक स्ट्रेंथ खड़ी कर रहा है, मतलब आपके अंदर के स्ट्रेंथ को जागरूक कर रहा है। भले ही आपके डीएम से आपको जितने भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, बट आपका डीएम आपके लिए एक सपोर्ट जैसा एक फील तो ज़रूर होता है, मतलब एक सपोर्ट तो है एटलीस्ट कम से कम। चाहे वो जितनी भी बकवास करता हो, चाहे आप उसे जितना भी भागते हो, या जितना भी उससे परेशान होकर रन करते हो, या उसे जितना भी अवॉइड करते हो, उसका जितना भी हेट करते हो, एक्चुअली करना तो नहीं चाहिए, बट हाँ अगर इस तरीके की फीलिंग भी आपके पास है, फिर भी आप इनर वर्क तो करते हो। अभी आप खुद सोचो, अगर आप इतना हेट करते हो, इतना अपने डीएम से भागते हो, इतना अपने डीएम से परेशान हो, फिर भी आप इनर वर्क तो कर ही रहे हो, तो क्यों कर रहे हो आखिर? क्योंकि डीएम भले ही एक माध्यम है यहाँ पर, बट फिर भी आपका इनर वर्क यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक सोलमेट जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर मिल भी रहा है, अगर आपके डीएम में अगर आपके जर्नी में आपका डीएम नहीं लिखा है, अगर आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका डीएम नहीं बल्कि सोलमेट लिखा हुआ है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, तभी भी आपको एक सोलमेट मिलने तक का जो सफ़र है वो कौन पार करवाता है? ऑब्वियसली आपका डीएम पार करवाता है। वहाँ तक उस प्रोसेस तक जाने का जो मार्ग है वो भी आपको आपका डीएम ही दिखाता है। वहाँ तक आपको ग्रो करने लायक भी आपका डीएम ही आपको बनाता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको अपने डीएम से कोई जो हेट है उस तरीके की फीलिंग्स नहीं रखनी है, ठीक है? आपको फॉरगिवनेस के साथ ही आगे बढ़ना है। चाहे डीएम मिले या चाहे सोलमेट मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जर्नी यहाँ पर आपकी ग्रोथ चाहती है, डिवाइन यहाँ पर आपकी ग्रोथ चाहता है। डिवाइन के लिए यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप से ज़्यादा आपकी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
देखो अभी डीएम अलग साइड जाता है या फेमिनाइन अलग साइड जाती है, वो जहाँ पर भी जाते हैं बट अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सके, अपनी सोल को आगे बढ़ा सके, अपनी सोल को इवॉल्व कर सके या अपनी ग्रोथ में आ सके, इसलिए ये जर्नी होती है। ना कि परेशान करने के लिए, मतलब ना कि खुद को परेशान करने के लिए और ना ही डीएम को परेशान करने के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने इनर वर्क पे रखो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर रखो, अपने सेल्फ लव पर रखो। यही सारी चीज़ें बार बार क्यों बताई जाती हैं? तो ये इसीलिए ही बताई जाती है क्योंकि जर्नी का पर्पज़ ही यही है। तभी तो ये जर्नी और रिलेशनशिप से, अदर रिलेशनशिप से बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी है। बट ये डेफिनेटली है कि इसमें स्ट्रगल बहुत है। बार बार ट्रिगर करना, बार बार अनहेल्दी अटैचमेंट, बार बार जो पॉसेसिवनेस होती है, कभी कभी डीएम बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेसिव हो जाते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर कर देते हैं। तो इस तरीके के सो कॉल्ड ड्रामा यहाँ पर चलते रहते हैं। और ऊपर से आपके पचकाने कार्मिक जो हर बार आकर टांग अड़ाते हैं आपकी पर्सनल चीज़ों में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी करियर में, एनीथिंग जिसमें भी वो बीच बीच में आने की कोशिश करते हैं, आपकी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। बट फिर भी यहाँ पर आपका डीएम एक स्ट्रेंथ बना हुआ होता है और जैसे तैसे आप अपना इनर वर्क कर करके इतना अपने आप को ग्रो कर लेते हो कि आपके कार्मिक भी भाग जाते हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें आपको जर्नी में एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सो डेफिनेटली ये एक जर्नी है, आप इसे एज अ जर्नी की तरह ही लें। इसे कोई स्ट्रगल फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिना वजह अपने आप को परेशान ना करें। ये जो वीडियो है इसे आप एक चैनल मैसेज की तरह ले सकते हैं। बट यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी फेमिनाइन अभी भी परेशान है और अपनी जर्नी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रही है या प्रे नहीं कर रही है डिवाइन को, या फिर अपने आप के लिए कुछ बेहतर महसूस नहीं कर पा रही है, अपने डीएम के लिए बेहतर महसूस नहीं कर पा रही है, ये मैसेज जो है या मतलब ये जो वीडियो है वो स्पेशली उनके लिए है। सो यहाँ पर आपको जो बेहतर चीज़ें हैं वो अपने जर्नल में नोट डाउन करनी है, जो बैड चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं अपने डीएम के बारे में, अपने बारे में, या फिर जर्नी में किस तरीके के पैटर्न हैं, कितने घटिया पैटर्न हैं, या किस तरीके के घटिया आपके कार्मिक्स हैं, या टॉक्सिक लोग किस तरीके से घटिया टॉक्सिक लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने जर्नल में लिखनी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जर्नी आपको क्या बताना चाह रही है, कौन सी दिशा में, कौन से डायरेक्शन में ग्रो करना चाह रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ग्रो होने में आपकी दिशा क्या है या कौन से पैटर्न है जो आपको रोक रहे हैं, किस तरीके के ब्लॉकेजेस है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसके बारे में आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ताकि ये जो चीज़ें हैं वो आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टैकल नहीं बनेंगी, ब्लॉकेजेस नहीं बनेंगी, या आप जल्दी से जल्दी अपने स्ट्रक फेज से बाहर आ पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी के पैटर्न होते हैं, यहाँ पर आपका डीएम आपको जो भी बताता है या सिखाता है, मतलब जिस भी तरीके से ट्रिगर करता है और जिस भी तरीके से आप अपने आप को हील करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, ये कोई भी नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं होता। इवन आपके डीएम की वजह से ही आपके लाइफ के जितने भी कार्मिक होते हैं वो भी वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। मतलब जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे टॉक्सिक लोगों से निपटना है, इवन उन्हें अपने लाइफ से कैसे दूर हटाना है, या फिर किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे लेसन्स आप अपने डीएम की वजह से ही तो सीखते हो। मैनिपुलेटिव लोगों को पहचानना, कंट्रोलिंग लोगों को पहचानना, किस तरीके से नेगेटिव लोगों को जो मतलब आपकी लाइफ पर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, राइट। सो इस इन्फ्लुएंस को, इस नेगेटिविटी को अपने लाइफ से हटा देना या फिर अपने ईगो पर काबू पाना, ये स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है अवेयरनेस के लिए। सो अपने ईगो पर काबू पाना, अपने ईगो को हील करना, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाता है ये भी आप सीखते हो। अपने सोल के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाता है, अपने अंदर के स्किल के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, अपने आप से सेल्फ लव किस तरीके से किया जाता है। अभी देखो यहाँ पर आपका सेल्फ लव ना इतना स्ट्रांग होता है कि आप बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एनर्जी बन जाते हो। मतलब एक ऐसी एनर्जी जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन है कौन नहीं है, आपका डीएम है, आपका सोलमेट है, आपका कार्मिक है, दैट एनर्जी डोंट केयर अबाउट एनीवन। ओके, मतलब आप इस तरीके की एनर्जी बन जाते हो, आप अपने आप में ही पूर्ण हो जाते हो। यहाँ पर आप ऐसे नहीं कि मतलब हर किसी के लिए अटैच हो, हर किसी के पीछे भाग रहे हो, हर किसी को इम्पोर्टेंस देते फिर रहे हो। यहाँ पर आपके लिए अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो आप खुद हो। तो ये सारी चीज़ें आपके जो डीएम होते हैं वही आपको सिखा रहे होते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि आपकी डीएम को ये सारी चीज़ें खुद पता नहीं होती, तब तक पता नहीं होती जब तक वो खुद अवेयरनेस में नहीं आ जाते हैं। इवन आपके डीएम भी कई तरीके के लेसन्स आपके ज़रिए सीख रहे होते हैं, बट जब वो सीख जाते हैं पूरी तरीके से तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो भी आपकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके होते हैं।
इवन आपके डीएम ही एक ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में सारे जो भी जितने गंदे लोग हैं उसको निकाल तो फेंकते हैं। प्लस अगर मान लीजिए कि आपके पास मतलब नहीं है कोई बेहतर पार्टनर, या फिर इससे डीएम से आने से पहले नहीं था, या डीएम का मतलब अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी डीएम नहीं भी लिखे, फिर भी वो आपको एक सोलमेट की तरफ लेके जाते हैं। फिर भी आपकी जर्नी आपको एक बेहतर लाइफ पार्टनर देती है, एक सोलमेट देती है। फिर भी आपको एक मतलब बेहतर चीज़ें तो लाकर देती है, जो भी बेहतर चीज़ आपके एनर्जी से अलाइनमेंट में आ सके, उस पर्सन को या उस चीज़ों को ला के आपके पास आपके सामने खड़ा कर देती है। इससे बेहतर तो और कुछ नहीं हो सकता। इवन आप अपने डीएम को एज अ नार्सिसिस्टिक डीएम कहकर टॉन्ट भी मार रहे हो, या फिर उन्हें ब्लेम कर रहे हो, उनका हेट कर रहे हो, या फिर उन्हें मतलब इस नज़रिए से देख रहे हो, तभी भी मुझे नहीं लगता कि आपको ना उनको मतलब उस लेवल पर जाकर ट्रीट करना चाहिए, या उनको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये बहुत नार्सिसिस्टिक है, या फिर मतलब लाइक बहुत हेट करना, या लाइक अगर वो अपने थर्ड पार्टी के साथ है तो बहुत जेलसी रखना, इस तरीके की पचकानी हरकतें करना। देखिए ये सारी चीज़ें ना बस एक ड्रामा है जर्नी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एक्सपीरियंसड फेमिनाइन है, जितने भी एक्सपर्ट फेमिनाइन है, जिन्होंने जर्नी को बहुत लंबे टाइम तक कैरी किया है, लेसन्स लर्न किए हैं, जर्नी में एक्सपीरियंस लिए हैं ढेर सारे, आप उनको जाके पूछो। ये कितने फालतू के ड्रामा यहाँ पर चल रहे होते हैं 3D लेवल के, जो बहुत ही लो लेवल के ड्रामा होते हैं, वो बस हमारी नेगेटिव एनर्जी सरफेस पे लाने के लिए होते हैं। डिवाइन यहाँ पर हमें टेस्ट कर रहा होता है, हमारे अंदर के शैडो हील हो रहे होते हैं। ये सारे पचकाने ड्रामा बस इसीलिए ही होते हैं। आप जैसे अवेयरनेस में आ जाते हैं, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, और वहाँ पर आपका डीएम भले ही जितना भी लो एनर्जी में है, ठीक है, जितना भी लो एनर्जी में है, उस वजह से आपका अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं भी हो पा रहा, फिर भी आप जितना मतलब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उस वजह से कम आपके पास सोलमेट तो है। कई लोगों के पास तो सोलमेट तक नहीं होता, वो बस पता नहीं कितने सारे गंदे रिलेशनशिप में फंसे हुए होते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास आपका सोलमेट तो है, आपने उतना अपने आप को ग्रो तो किया है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही, ठीक है। इवन आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए होते हो, और अगर आपका डीएम आ जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जैसी फीलिंग आती है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, और जैसे तैसे आप अपना इनर वर्क करके अपने डीएम से कनेक्ट रह के उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाहर आ जाते हो। आप उस गंदे टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पर्सन को, जो भी मतलब आपका कार्मिक था या बहुत बड़ा टॉक्सिक पर्सन था, उसे आप छोड़ के, उस कार्मिक पर्सन को छोड़ के एक तो आप अपने डीएम के साथ चले जाते हो, या उस फालतू की रिलेशनशिप से एटलीस्ट पूरी तरीके से फ्री हो जाते हो। तो सोचिए कितनी बड़ी बेहतर बात है, ये एक ब्लेसिंग की तरह है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा नार्सिसिस्टिक डीएम के ऊपर, या वाउंडेड डीएम के ऊपर, या जितने भी पचकाने पैटर्न है, 3D के ड्रामा है, या फिर जितने भी ट्रिगरिंग चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी ट्रिगर आपको मिल रहे हैं, मिररिंग प्रोसेस चल रही है, या फिर जितनी भी डेंजरस आपकी शैडो साइड है, जितने भी हैवी ट्राउमा है, सो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको इतना परेशान होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली अभी परेशानी वाली चीज़ तो ये है ये, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और लो एनर्जी है, तो परेशान तो बहुत करेगी, स्ट्रगल भी बहुत होगी जर्नी में, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। बट मैं चाहती हूँ कि आप इस जर्नी को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक अलग नज़रिए से देखो, ताकि आपको इस जर्नी की इम्पोर्टेंस पता चले। आप इसे इस तरीके से मतलब ऐसे एक नज़रिया बनाओ इस जर्नी के बारे में, या इस एंगल से देखो जिस एंगल से हो सकता है कि इससे पहले आपने कभी सोचा ही ना हो। और हर बार जब भी प्रॉब्लम आए आपकी जर्नी में, अगर आप अपने डीएम के बारे में कुछ रॉन्ग सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, तो तभी भी आप अपना ये एंगल चेंज करके देखो, नज़रिया बदल के देखो, ताकि आपको आपके ही लाइफ की जो रियलिटी है वो समझ में आएगी, ठीक है। आपने इस जर्नी में क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है कि आप वाकई ही मतलब किस लेवल तक आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। आपके कर्मा कितने ज़्यादा क्लींस हो चुके हैं, जो पता नहीं आपके सोल के ऊपर कितना सारा बर्डन उठा के लेके आए थे आप, ठीक है। आपने यहाँ पर अपनी सोल को कौन सी लेवल पर पहुँचाया है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। सो इवन जो ग्रोथ आप बाकी चीज़ों में करते हो, वो ग्रोथ तो आप 3D लेवल पे जैसे तैसे हासिल कर भी सकते हो, बट सोल लेवल पे ना हर किसी की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। क्योंकि सोल लेवल पर ग्रोथ होने के लिए उतना ज़्यादा इनरवर्क करना पड़ता है, और हर कोई 3D में इतना सारा इनरवर्क नहीं करता, ये बात आपको भी पता होगी, राइट। हाँ बस आपको ऐसा लग सकता है कि बाकी चीज़ों में भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पैसों के लिए, करियर के लिए, अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए, या अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए,
क्योंकि हमारे आजू बाजू तो बहुत नेगेटिव लोग होते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रगल है ना वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि आप अपने इनर वर्क पे ज़्यादा फोकस करो, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि 3D में खुश रहने वाले लोग 5D की बातें क्यों करेंगे? मतलब एक हाई डायमेंशन में जो लोग होते हैं, हाई डायमेंशनल एनर्जी होती है, ये उस अवेयरनेस की बातें क्यों करेंगी, राइट? सो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें जैसे है वैसे है, ठीक है, जैसे है अभी उसे आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप जाकर आगे बढ़ सकते हो। अभी आप उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, मतलब आप वो 3D की चीज़ें तभी जाकर चेंज कर सकते हो जबकि आपकी एनर्जी वाइब्रेशन उस लेवल पर जाएंगी, बिल्कुल हाई हो जाएंगी, तभी वो सारी 3D की लेवल की जो चीज़ें हैं वो भी आपके लिए चेंज हो जाती हैं। डिवाइन उसे खुद चेंज करता है। बट तब तक तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब फेस भी करनी पड़ेगी, आगे बढ़ानी भी पड़ेगी, जैसे है वैसे झेलनी भी पड़ेगी। ये सब तो थोड़ी बहुत देर तक वो ड्रामा तो चलने ही वाला है। अभी देखना ये है कि आप अपने जर्नी में या जो स्पिरिचुअल जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो भी आपकी जर्नी है, वहाँ पर आप किस लेवल तक आगे बढ़ जाते हो या आगे बढ़ पाते हो। अपने आप को आप कहाँ तक ले जाते हो, कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हो, अभी देखना ये है, ठीक है? देखो ग्रोथ तो हर किसी की होती है बट उस लेवल पर नहीं होती जो लेवल आप क्रॉस कर रहे होते हो, ठीक है? सो आपकी जो ग्रोथ पैटर्न होती है ना, आप देखो आप हर वक्त कुछ नया लेसन्स लर्न कर रहे होते हो, हर वक्त कुछ नया सीख रहे होते हो। और ऐसे नहीं कि आपकी ग्रोथ सिर्फ एक ही फील्ड में हो रही है, ठीक है? मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि करियर वाइज ही ग्रोथ हो रही है, नहीं, आपकी ग्रोथ हर दिशा से, हर चीज़ों से चल रही है, हर वक्त चल रही है। हेल्थ में चल रही है, हेल्थ में आपको आपकी हेल्थ रिपेयर करनी है, फाइनेंस के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, कर्मा के अकॉर्डिंग, हर चीज़ में आपकी ग्रोथ चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपको जर्नी में आकर इन्हीं सभी चीज़ों को ठीक करना होता है। ऐसे नहीं कि किसी एक ही चीज़ में ग्रोथ कर लिया और आप हो सक्सेसफुल, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल बनानी है, करियर भी बनाना है, हेल्थ भी ठीक करनी है, सब कुछ आपको, आपका इवन फाइनेंस भी ठीक करना है, अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ानी है, सब कुछ आपको ठीक करना है। सो इसको कहते हैं ग्रोथ। जर्नी असल में आपको ग्रोथ दिलाती है और गॉड आपसे यही चाहता है कि आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलो, ठीक है? हाँ, मैं मानती हूँ कि उतने लेवल के भले ही सक्सेसफुल आप कोई करोड़पति ना हो या कोई मिलियनर या बिलियनर ना हो, बट स्टिल आप सक्सेसफुल हो, आप हर चीज़ में एक बैलेंस बना पा रहे हो, ये बहुत बड़ी ही बात है अपने आप में। जितनी भी आपकी ग्रोथ हो रही है वो भले ही मतलब उस लेवल की ना हो, बट हाँ, वो इस लेवल की ज़रूर हो सकती है कि वो आपके सोल को मोक्षा की तरफ लेके जाए और आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन दे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर सकते हो। धन्यवाद।